हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ड ब्रेकर्स केमिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने इस चैनल पे MD-CAT 2025 केमिस्ट्री का एक सिलसिला शुरू किया है। हमने क्लास 11th का एक कंप्लीट चैप्टर अपलोड कर लिया है और ये लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो आइए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम 2.1 PMDC का और 2.2 डिस्कस कर लिया। इस लेक्चर में हम 2.3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे along with shapes of these subshells and orbitals। तो आइए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो SLO नंबर 2 में हमने ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया था और SLO नंबर 2.3 जो है वो हमें डिस्टिंग्विश करने का कहता है बिटवीन दीज शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। तो अब हम देखते हैं कि वो हमारे पास कैसे डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से PMDC हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम यहाँ पर क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट डेवलप करें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने के काबिल हों। तो क्वांटम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है क्वांटम नंबर्स की। यह बहुत अच्छा एक एक्सप्लेन किया है क्वांटम नंबर्स को किसी ने कि एज कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में किस शेल में है, किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है, उस सब को एक्सप्लेन करता है हमारे पास क्वांटम नंबर। यानी कि एक सिचुएशन तो यही है कि इलेक्ट्रॉन रहता कहां है। दूसरी चीज, क्वांटम नंबर्स हमें देते हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तीसरी चीज, ये जो डेफिनेशंस होती हैं इनसे कभी कभार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको अच्छे से पढ़ें और नोट करें। तीसरी डेफिनेशन होती है सेट ऑफ नंबर्स दैट कंप्लीटली locate and describe the electrons। ठीक है। और चौथी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि these are the solution of श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये मैंने इसलिए कहा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये MD-CAT में मैंने 10 दफा मुख्तलिफ पेपर्स में देखा है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्वेश्चन किसी ना किसी तरह लाजमी आता है। एक तो ये कि क्वांटम नंबर्स आर सॉल्यूशन ऑफ व्हिच इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और एक क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स की क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले आ गए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स यानी कि सबसे जो सुपर सेट है क्वांटम नंबर्स का, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। फिर हमारे पास आ गया एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। फिर हमारे पास जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। और आपके पास फोर्थ क्वांटम नंबर की जो टाइप है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर्स मिलके एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल, सब शेल, ऑर्बिटल में रह रहा है और उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इन चीजों को डिस्क्राइब करता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो आइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए मुझसे या किसी भी केमिस्ट्री के टीचर से जो आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ा रहा है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता क्या है।
व्हाट डज इट टेल। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n। अब ये शेल आपके पास पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब पहले शेल को हम कह देते हैं कि ये k है इक्वल टू 1, दूसरे को l का नाम दे देते हैं, तीसरे को m और चौथे को n एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो शेल नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो शेल नंबर है ये नॉन जीरो होगा, दूसरी चीज ये फ्रैक्शनल नहीं होगा, और तीसरी चीज ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, मेरे कहने का मकसद है कि ये जीरो से बड़ा होगा, ये फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये इंटीजर ये होल नंबर में होगा, और तीसरी चीज ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका टीचर से होना चाहिए विच प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले ये एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, रेडियस को एक्सप्लेन करेगा क्योंकि शेल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर ये एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। अब एंगुलर मोमेंटम एक ये बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है क्योंकि इसके लिए आपके पास पूरा एक अलग से क्वांटम नंबर है। तो ये किस तरह करेगा, तो ये आपके पास करेगा इस इक्वेशन से mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई, ये आपने बोहर में पढ़ी होगी। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करेगा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, किसी भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेगा। ये सारी बातें होंगी थियोरेटिकल। अब क्वेश्चन ये है कि एमडी कैट में इसमें से क्या आता है। एमडी कैट में जो चीजें आती हैं वो हैं, ये भी देखिए, नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। मैंने बेतहाशा क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जिसमें आपको शेल नंबर दे दिया जाता है और आपसे नंबर ऑफ सबशेल्स पूछ लिए जाते हैं। मैंने बेतहाशा दफा देखा है कि आपको शेल नंबर दे दिया जाता है और ऑर्बिटल नंबर पूछ लिया जाता है, या आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मैक्सिमम। ठीक है, यह पूछा जाता है किसी भी एक शेल में। तो पहली चीज को अगर मैं एड्रेस करूं तो वो ये होगी कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल आर एन नंबर। कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास n1 है, कि अगर मैं कहूं कि के शेल है तो इसमें कितने सब शेल्स होंगे, एक सब शेल होगा। क्लियर, तो n नंबर होंगे सब शेल्स के एक शेल में। ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो वो ऑर्बिटल्स होंगे आपके पास n स्क्वायर। कहने का मकसद ये है कि अगर 2 होगा मेरे पास शेल नंबर तो सब शेल्स कितने होंगे, 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें एक्सप्लेन करेगा 2n स्क्वायर। यानी कि अगर दूसरा ही मैं शेल ले लूं, ठीक है, n इक्वल्स टू 2, तो मेरे पास यहां पर कितने होंगे 2 स्क्वायर इंटू 2, जो कि हो जाएंगे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो इन्हीं तीनों पॉइंट्स में और जो थ्योरी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की है उसमें से आएंगे, इस बात की गारंटी है। आइए सेकंड क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो है एंगुलर क्वांटम नंबर। अब मैंने एग्जाम्स में इसको ऐसे भी देखा है कि आपसे एजीमुथल क्वांटम नंबर पूछा गया है।
इसी का दूसरा नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैंने इसको एग्जाम में सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी देखा है कि इसको कहा गया है, और मैंने इसको ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर के तौर पे भी देखा है एग्जाम में। तो ये चार नाम आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपसे अजीमुथल पूछ लिया जाए तो आपको पता हो कि एंगुलर क्वांटम नंबर की बात है, सेकेंडरी हो या ऑर्बिटल शेप। अब आपसे पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के टीचर को आपको पूछना चाहिए वो सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले भी पूछा था कि व्हाट डज इट टेल। ये आपको क्या बताता है? आपको इसका नाम समझ में आ जाना चाहिए कि सब शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाम से समझ आना चाहिए कि सब शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सब शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगी एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं मेरे पास चार फिलहाल मैं डिस्कस कर लेता हूं सब शेल्स है। एस स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर, डी स्टैंड्स फॉर, एफ स्टैंड्स फॉर। एस स्टैंड्स फॉर शार्प, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, ये वो प्रिंसिपल नहीं है क्वांटम नंबर वाला, ये सब शेल का नाम है। डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। ठीक है, अब एस का एंगुलर क्वांटम नंबर है 0, इसी तरह P का है 1, D का है 2 और F का है 3। ठीक है, अब मैं ये सिर्फ देखना चाहता हूं कि क्या आपको सारी स्टोरी समझ आई है। अगर आपको सारी स्टोरी समझ आई है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। अगर मेरे पास, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए मैं पूछ रहा हूं, सेल्फ असेसमेंट। अगर मेरे पास लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो 3d1 4s2, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, ये मैं एज अ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। आइए एंगुलर क्वांटम नंबर की बाकी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब एंगुलर क्वांटम नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा? विच प्रॉपर्टी डज इट एक्सप्लेन? ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका। पहली चीज, शेप ऑफ सब शेल्स। ठीक है, दूसरी चीज, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जो चीज आपको एक्सप्लेन करनी है वो शेप है सबसे पहले। ठीक है, अब जो चीज अगर मैं आपको शेप एक्सप्लेन करना चाहूं तो आप ये देखिएगा, अब आप ये देखिएगा कि मेरे पास चार सब शेल्स हैं। ठीक है, चार कौन से? एस, पी, डी, एफ। पहला है एस, दूसरा है पी, तीसरा है डी और चौथा है एफ। ठीक है, एस की शेप होती है स्फेरिकल, पी की शेप होती है डंबल, डी की शेप होती है डबल डंबल और एफ की शेप होती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपको चार चीजें याद करनी है क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में पूछी जाती है। ठीक है, अब और एमसीक्यू में कैलकुलेशन से क्या पूछा जाता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यह आपको बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल।
तो इसके लिए आपका फॉर्मूला है 2 इंटू 2l प्लस 1। अब जैसे कि एल मैंने आपको बता दिया कि आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो कि चारों सबशेल्स का डिफरेंट है, एस पी डी एफ। एस का 0, पी का 1, डी का 2 और एफ का 3। आइए इन चारों के चारों में ही आपको मैं कैलकुलेट भी कर देता हूं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल इज दैट। ठीक है, अब पी की बारी है, पी को डिस्कस कर लेते हैं। पी का एजीमुथल क्वांटम नंबर है 1 प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स किसमें, पी में। तो डी और एफ को डिस्कस करते हैं। डी का कितना है, 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो जगह 2 इंटू 5 ये जो हैंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ जो है 2 इंटू 7, 7 कैसे हुआ, 2 इंटू 3 प्लस 1 ऊपर मैंने कर दिया, तो इसमें हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने ऑर्बिटल्स होंगे उन उनके लिए आप इन सब नंबर में से इस 2 को हटा दें, या जो एंड रिजल्ट हमने निकाला है 2, 6, 10, 14 का, इन सबको 2 पे डिवाइड कर दें। एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल और 7 ऑर्बिटल्स, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे सिंपल कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितना इसको सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। तो आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को इजी मेथड क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, फॉर्मूला बताया 2 इंटू 2l प्लस 1। उससे मैंने निकाल लिया एस पी डी एफ का, एस पी डी एफ। एस का 2 इंटू 2 0 प्लस 1, जिसको समझ नहीं आई थी वो भी देख ले। पी का 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू, कितना हो गया, 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ का हो गया 2 इंटू 3 प्लस 1 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको अगर यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 12 प्लस 1। यानी कि इस सारी वैल्यू को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूं, एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स और 7 ऑर्बिटल्स, तो गलत नहीं होगा। अब एक ऑर्बिटल कौन सा है, एस खुद, पी का पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, डी का है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जी स्क्वेयर। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल्स के नाम। इसमें आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल वैल्यूज याद कर लें और फॉर्मूला पता हो तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल जो है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, वो होगी एल इक्वल्स टू एन माइनस 1। इस बात की इंप्लीकेशन ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन में एल एन से बड़ा दिया गया हो तो वो गलत ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन वो होगा जिसमें एन बड़ा हो एल से। बस इतनी सी बात का ख्याल आप लोगों ने रखना है। तो हम अब तीसरा क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेंगे जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब हम देख लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक एमसीक्यू जो मैंने सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड
क्वेश्चन देखा है ओवरऑल सारे एमडी कैट्स में, वो ये है कि इट इज बेस्ड ऑन द स्प्लिटिंग अप ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर विच फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जब भी स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाएंगी। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगी। वो अलग अलग होने की वजह आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो अब आगे हम देखते हैं किस तरह। फिर कहते हैं कि इट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, कि किसी भी एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई अगर ऑर्बिटल है तो वो किस ओरिएंटेशन में पड़ा है, तीनों एक्सिस में, एक्स वाई जी एक्सिस में। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये अगर मैं एक्स वाई जी एक्सिस ले लूं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता रहा हूं, तो ये 360 3 डायमेंशन में किस ओरिएंटेशन में पड़ा है, ये आपके पास ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। इट डिपेंड्स अपॉन दी एजीमुथल क्वांटम नंबर। हर एक क्वांटम नंबर अपने से बड़े क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। मैंने ये बात आपको शुरू में बता दी थी। सुपर सेट हमेशा जो है वो बड़ा होगा और सबसेट हमेशा सुपर सेट पे डिपेंड करेगा क्वांटम नंबर्स में। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर में, एंगुलर क्वांटम नंबर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता था, इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पास एंगुलर क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स इंतहाई ज्यादा हाई यील्ड पॉइंट्स है और इनको अपने दिमाग में रख लें। फिर कहता है कि वही क्वेश्चन जो आपको अपने केमिस्ट्री के टीचर से पूछना है कि व्हाट डज इट टेल, ये हमें ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट देता है एक सब शेल के अंदर। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, वही बात जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी, और एक ऑर्बिटल और एक सब शेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कि सेम एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल्स। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पी सब शेल है, उसके 3 ऑर्बिटल्स है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब सबसे ज्यादा हाई यील्ड बात ये, वैल्यू ऑफ m फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस रिलेशन। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि ये L2 है, ठीक है, तो ये एसपीडी में क्या होगा, एसपीडीएफ 0 1 2 डी होगा, डी होगा ना। अब इसका मतलब है कि माइनस से लेके प्लस उस वैल्यू की रेंज तक सारे आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर L2 हो सिंपली, तो ये होगा -2 +2 -1 +1 0 1 2। इनको गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। समझ आइए मेरी बात, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये हमारे पास 5 होंगे। ठीक है, 5 6 नहीं, ये हमारे पास 5 होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास -2 से शुरू होगा और +2 यहां पर आ जाएगा। अब हमारे पास जो लास्ट ऑर्बिटल, लास्ट क्वांटम नंबर है, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। वो आपको बताता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या फिर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। अब वही 2 हाई यील्ड क्वेश्चन जो आते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन विच रोटेशन, इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ रोटेशन और स्पिनिंग मोशन है, रोटेटिंग मोशन नहीं। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे टॉपिक का, एमसीक्यू, हाई यील्ड। only quantum number which is not derived from the श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं उन सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।